गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आप लोगों को ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, होप फॉर द बेस्ट की क्लियर ही चलता रहे। सुबह से थोड़ा सा आज डिस्टरबेंस है बैंडविड्थ में। एनीवेज, मुझे बताइए, नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको मल्टीपल फंक्शन ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर करवाया था ना लास्ट? यस सर। ठीक Yes, sir. है, अभी हमने उस पर सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द कॉम्पिटिटिव नॉमेनक्लेचर। 3 अलग अलग तरह का कॉम्पिटिटिव नॉमेनक्लेचर मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स की थोड़ी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं, यू हैव टू नेम दीज कंपाउंड्स। ये वाले कंपाउंड्स करिए।
जैसे ही हो जाए हैंड रेस कर दीजिएगा, चारों कर लीजिए। अगर किसी कंपाउंड में कोई डाउट है तो वो छोड़ दीजिए, स्किप करिए उसे और आगे बढ़िए।
सर यस सर ये फोर्थ क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में जो 3 है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है क्या? हाँ जी, बॉन्डेड है। ओके सर। हुआ नहीं अभी तक। श्रेया, अनन्या, आशी, शुभम, ऋषभ, हार्दिक, हुआ नहीं अभी। कोई डाउट फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बताइए। ओके शशांक, चारों कर लिया आपने? सर डाउट है। कितने कर लिए? समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कैसे करना। अच्छा, एक भी नहीं करा? लास्ट क्लास में जो मैंने रूल्स लिखवाए थे, वो रूल्स क्या लिखवाए थे, मतलब जो कॉन्सेप्ट बताया था कि कम प्रायोरिटी वाले फंक्शन को नहीं गिनना, वो याद है ना आपको? यस सर। सर चेन का समझ नहीं आ रहा कि कैसे। चलिए मैं बताता हूँ अभी। अनन्या शर्मा, आपने सारे कर लिए? Yes, sir. बाकी सब लोग अभी कर रहे हैं? आशी, आयुषी, कितने बचे हैं? आशी, श्रेया, जतिन, जिया, कार्तिक, कितने बचे हैं अभी आप लोगों के? काशवी, ये जिन लोगों की मैं नाम ले रहा हूँ वो लोग हैं क्लास में या नहीं है? काशवी, आशी, श्रेया। सर डाउट है। सर 3 बचे हैं। सर डाउट है। एक ही हुआ है? सर बाकी डाउट है। चलिए मैं आपको एक बार पहला वाला एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार फिर मैं आपको 2 मिनट दूंगा रिमेनिंग 3 करने के लिए, बट पहला वाला देखिए, काफी लोगों को डाउट आ रहा है, ये इसका मतलब यू आर फेसिंग डाउट। चलिए सबसे पहले जो हैंड रेज हुए हैं उनमें से किसी से पूछते हैं। अनन्या शर्मा, आप पहले वाले कंपाउंड का नाम बताइए। Sir, 3-aldo, 5-cyano, 4-hydroxy, pentanoic acid. कुछ मिसिंग रह गया, ये डबल बॉन्ड मिसिंग रह गया अनन्या। 3-aldo, 5-cyano, 4-hydroxy, pent-3-ene oic acid. 2 इन। Pent-2-ene oic acid. देखिए सब लोग बहुत ध्यान से देखिए, जिनको भी डाउट है सब लोग बहुत ध्यान से देखो। इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, काशवी, कार्तिक, जिनको भी डाउट है सब लोग ध्यान से सुनना। इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, आई होप आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, COOH,
दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये साइनाइड ग्रुप। आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि इन सब में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें काउंटिंग इधर से करनी, ठीक है, और इधर से करते हुए हमें लोअर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में नहीं गिरना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहां तक रोक दिया हमने, क्योंकि ये कम प्रायोरिटी वाले फंक्शन ग्रुप है, इसका कार्बन नहीं गिन सकते, ना यहां से नीचे आ सकते। तो 1 2 3 4 5, पहले तो सब लोग बताइए 5 कार्बन की चेन लेंथ समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. अब उसके बाद देखो, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए तो सफिक्स लगती है ओइक एसिड, ये तो आपको नाम ओइक एसिड पे खत्म करना है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है। और जो भी कम प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप है ना, उनकी सबकी प्रीफिक्सेस लगेंगी, जो मैंने आपको मल्टीपल फंक्शन वाली टेबल में करवाई थी, और अल्फाबेटिकली लगाते जाइए, जो भी अल्फाबेटिकली पहले आता है। जैसे आपको याद होगा CHO के लिए एल्डो लगता है, तो एल्डो ए से स्टार्ट होता है। OH के लिए हाइड्रोक्सी लगता है, ठीक है। CN के लिए साइनो लगता है। तो हाइड्रोक्सी, साइनो और एल्डो को पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते जाओ। तो देखिए, सबसे पहले तो 3 एल्डो, 3 एल्डो सबको समझ में आ रहा है, दिस इज 3 एल्डो, एक ब्रांचिंग तो हमने बता दी, ठीक है। उसके बाद 5 साइनो, 5 साइनो, ये भी समझ में आ गया। 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, यहां तक भी आ गया होगा। 5 कार्बन की चेन है पेंट 2 इन, बिना किसी स्पेस के कॉन्टिन्यूएशन में, पेंट 2 इनोइक एसिड। अब बताइए, इस पहले वाले नेम में क्या डाउट है? किसी को डाउट है या सब लोगों को ये नेम समझ में आ गया? मैंने एल्डो की बजाय फॉर्माइल यूज किया। हाँ तो ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर आपने साइनो पहले लिखा होगा, फॉर्माइल बाद में लिखा होगा। यस सर। हाँ वो भी सही है। आप एक बार दोबारा नाम बोलिए। 5 साइनो, 3 फॉर्माइल, 4 हाइड्रोक्सी, पेंट इनोइक एसिड, 2 इनोइक बिल्कुल एसिड। ठीक है, हाँ पेंट 2 इनोइक एसिड। अब पहले सब लोग बताइए, जिन लोगों को भी जरा सा भी डाउट था, क्या पहला वाला कंपाउंड सबको समझ में आ गया? यस सर। यस यस सर। सर। Sir. अब करोगे बाकी वाले? काशवी सेकंड वाला करते ही हैंड रेस करिए। श्रुति आपने चारों कर लिए? यस सर। पंकज कोई डाउट या सारे हो गए? सर सेकंड वाले में और सारे तो हो गए। सेकंड वाले में डाउट है? चलिए आप ही नाम बताइए सेकंड वाले का, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या या क्या डाउट है ये बताओ। सर ये NO2 का समझ नहीं आ रहा, मतलब NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, दैट्स इट। नाइट्रो पोजीशन के साथ नाइट्रो बोल दो। ये एक साइड चेन होता है। NO2 इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। NO2 इज अ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे क्लोरो होता है, ब्रोमो होता है, मिथाइल होता है, इथाइल होता है, वैसे NO2 होता है नाइट्रो, ठीक है। तो आप करिए जरा पंकज। यशदीप सारे कर लिए? सर थर्ड और फोर्थ में डाउट आ रहा है। ट्राई करो यशदीप, एटलीस्ट कुछ भी ट्राई करो। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, बट खाली मत बैठो, आप ट्राई करो, कुछ भी लिखो, गलत लिखो चाहे। और बाकी सब लोग भी लिखिए, चारों कंपाउंड्स के नाम लिखिए, ये मत सोचिए कि गलत हो जाएगा तो लिखे ही ना। अनन्या सिंह, अनन्या पांडे, अन्वेषा, कितने कर लिया आप लोगों ने? आशी आपने कितने कर लिए? आशी यू नॉट ऑडिबल।
Sir, am I audible now? यस, Sir, कितने कर I'm लिए? third one. ओके, हर्षिता, जतिन, Sir, I am on third one. कृपा, निखिल, ओम, प्रगत, Third. मैं फर्स्ट वाला मिटा रहा हूँ। हाँ, यहाँ से फर्स्ट वाला मिटा रहा हूँ मैं। Okay, Pankaj, tell me the second one. सर 4 नाइट्रो 5 आइसोसाइनोब्यूटेन 1 नाइट्राइल। पंकज गलत है ये। श्रुति, आप बताइए। Sir, 5 isocyano 3 nitro pentane nitrile. श्रुति, अभी भी गलत है थोड़ा सा। समथिंग इज मैं रॉन्ग इन try दिस। करूं? आयुष, आप बताइए। हु इज इट? शशांक। हाँ, शशांक बोलिए। सर 5 आइसोसाइनो 4 नाइट्रोपेंटेन नाइट्राइल। 4 नाइट्रो श्रुति, 4 नाइट्रो। आपने 3 नाइट्रो बोला था। और सबसे पहले मैंने किससे बोला? पंकज, आपको पता चला क्या मिस्टेक थी? यस सर। 5 आइसोसाइनो 4 नाइट्रो पेंटेन नाइट्राइल। और बाकी जिन लोगों के हैंड रेज्ड हैं, आयुष, अनन्या, आयुषी, यशदीप और अनन्या सिंगल, क्या आप लोगों का सही है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 आइसोसाइनो 4 नाइट्रो पेंटेन नाइट्राइल। 5 आइसोसाइनो 4 नाइट्रो पेंटेन नाइट्राइल। यहाँ पे लाइट पड़ रही है क्या? यहाँ पे आपको नजर आ रहा है? यस सर। मैं बट इस जगह रिफ्लेक्शन है। यस सर। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। 5 आइसोसाइनो 4 नाइट्रो पेंटेन नाइट्राइल। Now let's move on to the next one, third one. शुभम, आपने कितने कर लिए? ये थर्ड वाला कर रहा हूँ बस 2 मिनट। अनन्या भटनागर, अनन्या, अनन्या पांडे, मैं ये दो नाम फिर बोल रहा हूं, अनन्या भटनागर और अनन्या पांडे। आर यू पीपल प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट? और अगर आप हैं तो आंसर बताइए। अनन्या सिंह, यस सर। आप बताइए, आपने कर लिया थर्ड वन? सर किया तो है बट पता नहीं। कोई बात नहीं, आप बताइए, ट्राई कीजिए। सर 4 एल्डो 2 क्लोरो 2 साइनो 7 कीटो 7
amino hept 5 in chloroform. अनन्या, अनन्या ये CONH2 ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है विच इज अमाइड, ये कीटो नहीं है। ये देखो कीटो, सी डबल बॉन्डो को कीटोन तभी बोलते हैं अनन्या जब उसके दोनों तरफ कार्बन होता है, ठीक है। अच्छा अनन्या, टेल मी वन थिंग, आपने सबसे पहला वाला करा था? यस सर, किया था। उसमें सबसे पहले वाले में मैंने यहाँ पे COOH लगा रखा था। बिल्कुल फ्रैंकली बताना, क्या आपने इसे कीटोन और इसे अल्कोहल कंसीडर करा था? नो सर। तो वैसे ही है, दिस इज नॉट कीटोन, दिस इज CONH2 अमाइड, और अमाइड की प्रायोरिटी क्लोरो इसके बाद आती है, फॉर्माइल क्लोराइड के बाद। तो आप काउंटिंग उधर से करते हुए दोबारा एक बार ट्राई कीजिए। मैं नंबरिंग कर देता हूं, एवरीबॉडी चेक इट। 1 2 3 4 5 6, दिस हैज टू बी द नंबरिंग। इस नंबरिंग के हिसाब से बहुत सारे लोगों के हैंड रेज नहीं है, सिर्फ 4-5 हैंड रेज हैं। ऋषभ रावत, जिया मित्तल, कार्तिक चौधरी, करा है किसी ने थर्ड वन? जिन लोगों ने भी कर रखा है हैंड रेज करिए ना। क्यों नहीं करा, क्या डाउट है मुझे बताइए, किसको डाउट है? बोलो, दोबारा बोलो, नाम बोलो, किसको डाउट? सर मैंने करा। डाउट किसको है वो बोलो। मुझे था लेकिन अब क्लियर हो गया। अब किसी को नहीं है? जिनके हैंड रेज नहीं है उनको भी नहीं है इस समय डाउट? मैं फिर पूछ रहा हूं, किसी को नहीं है ना डाउट? फिर मैं किसी से भी पूछ रहा हूं, उसके बाद मना मत करिएगा। सर एक बार अमाइल का एक बार वो बता दीजिए, मतलब लिखेंगे कैसे उसे? इसको यस सर। अगर ये कम प्रायोरिटी में आता है तो इसके लिए कार्बामोइल लिखते हैं, कार्बामोइल, मैंने आपको उस दिन टेबल में लिखवाया होगा। और अगर ये ज्यादा प्रायोरिटी का होता है तो फिर अमाइड पे ही नाम खत्म होता है। चलिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर मैं पूछता हूं, जिया मित्तल आप बताइए इसका नाम। सर अभी मैं दोबारा कर रही हूँ, मैंने नंबरिंग में गलती करी थी। कृपा खुल्लर आप बताइए। कृपा, नाउ व्हाट इज दिस? आज तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा मेरी बात का। अनन्या भटनागर, अनन्या पांडे, कृपा, नोबडी इज रिप्लाइंग। सुयश सिंह आप बताइए। सर 4 aldo 6 carbamyl 2 chloro 2 cyano hex 2 oil chloride। एक बार दोबारा बोलो, धीरे धीरे मैं चेक करूंगा, दोबारा बोलिए। सर 4 aldo 6 carbamyl 2 chloro 2 cyano सर hex 5 ene 2 oil chloride। ये लास्ट में ऑयल क्लोराइड के लिए 2 ऑयल क्लोराइड क्यों बोल रहे हो? कार्बन कंटेनिंग फंक्शन की पोजीशन नहीं बताई जाती। ओके सर। चलिए अब मैं किसी और से, शुभम आप बताइए। So 4 aldo 6 carbamyl 2 cyano hex 5 enoyl chloride। चलिए देखिए, मैं एक बार लिख देता हूं। दिस इज 4 aldo 6 कार्बामोइल, उसके बाद 2 पे साइनो और क्लोरो लगे हुए हैं, तो 2 क्लोरो 2 साइनो हेक्स 5 इन ऑयल क्लोराइड। मैं इसके आगे कंटिन्यूएशन है, नीचे लिख देता हूं, हेक्स 5 इन ऑयल क्लोराइड। बताओ इस नाम में, पहले तो चेक कर लो मैंने सही लिखा है कि नहीं, और अगर सही है तो बताइए, किसी को डाउट है? और बाकी जिन लोगों के हैंड रेज है सबने यही करा है? यस सर। यस सर।
वंश, यस सर। वंश इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो आप? सॉरी सर। एक तो हमारी 6 बजे की क्लास थी, ड्यू टू सम रीजंस हम 6:30 पे लॉग इन कर रहे हैं और आप 6:30 के भी 7 पे लॉग इन कर रहे हैं। मृणालिनी आप भी। सर मेरा नेटवर्क इशू था, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। चलिए मृणालिनी, ये मल्टीपल फंक्शन ग्रुप्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये वाले कंपाउंड का नाम मैंने ऊपर लिख दिया है, अब ये वाला ट्राई करिए वंश और मृणालिनी। आशी, क्या आपने ये वाला कर लिया? और ये वाला सबको समझ में आ गया? थर्ड वाला एक बार फिर बताइए। एवरीबॉडी क्लियर विद दैट? सबको क्लियर है? यस सर। आशी, क्या आपने ये कर लिया? सर आशी नॉट अगेन ऑडिबल। कोई सर, कुछ ये पूछ रहा है? गोरान कुछ पूछ रहे? सर ये थर्ड वाले में हमने एसिड एमाइड को काउंट क्यों नहीं किया? सबसे कम प्रायोरिटी वाला इसमें मतलब जो CN काउंट नहीं करेंगे ना हम, इसको तो काउंट करेंगे। जितने भी कम प्रायोरिटी वाले किसी को भी नहीं करते, बस एक को करते हैं जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होता है, और वो है एसिड क्लोराइड। बाकी किसी को कोई नहीं करते। ठीक है ना? इसको करेंगे ना, इसको करेंगे ना, इसको करेंगे, और ये तो है ही नहीं। ये सारी साइड चेन मानी जाए। ओके सर। आशी, अन्वेषा, सर फोर्थ पे डाउट है। अक्षित शर्मा, सर 4 कार्बोमोइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। नहीं अक्षित, थोड़ा सा गलत है। जतिन गौर, डाउट है सर। अर्शिता, सर मिथॉक्सी ब्यूटेनोएट आएगा। एक सेकंड रुक जाओ। नहीं, मिथॉक्सी नहीं आएगा। हाँ अर्शिता बोलो। 4 कार्बोमोल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। ये तो आप वही बोल रहे हो। जिया, सर मैं ट्राई करूं? संस्कृति, एक सेकंड रुक जाइए। संस्कृति गर्ग, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा क्या? शौर्य कपूर, सर डाउट है। आयुष शर्मा, सर यही सेम है सर, 4 कार्बोमाइल 3 मिथाइल। अगर आप सब सेम बोल रहे हो तो फिर इस मिथाइल को कौन बोलेगा? ये वाला मिथाइल तो कोई बोल ही नहीं रहा। अनन्या सिंगल, अनन्या नॉट ऑडिबल। ऋषभ त्यागी, सर 4 कार्बोमोइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। देखते हैं किसी ने सही करा है कि नहीं। श्रुति कश्यप, सर 4 कार्बोमोल 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोएट। दिस इज नॉट कार्बन नंबर 1, ये O पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 पे नहीं लगा हुआ। अनन्या शर्मा, सर मिथाइल 3 मिथाइल 4 कार्बोमोइल ब्यूटेनोएट। अनन्या ये वाला मिथाइल और ये कार्बोमोइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं लगाए? सॉरी सर, मिथाइल 4 कार्बोमोइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। एग्जैक्टली। देखिए सब लोग ध्यान से सुनिए। एस्टर्स की नेमिंग करते वक्त पहले मैं आपको, इससे पहले आप शायद एस्टर्स की नेमिंग भूल गए हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं। एक नॉर्मल एस्टर की नेमिंग याद दिलाता हूं आपको। CH3OCOO CH2CH2CH3, ये एक एस्टर है RCOOR। सब लोग ध्यान से सुनिए।
एस्टर्स में दिस इज द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और हम यहां से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे वर्ड रूट क्या लगेगा, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट लगता है ब्यूट। ब्यूट के आगे सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और एन के आगे इस फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है O8। ब्यूटेनॉइड तो ये हो गया। अच्छा, O पे जो भी चीज लगी होती है ना, एस्टर के ऑक्सीजन पे जो भी चीज लगी होती है, आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। श्रुति लिसन है, आप इसकी पोजीशन नहीं बता सकते क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 पे नहीं लगा हुआ, ये उसके आगे O पे लगा हुआ, ठीक है। तो आप इसकी पोजीशन नहीं बताते, बिना किसी पोजीशन के इसको स्टार्टिंग में लिखते हो, एंड मिथाइल ब्यूटेनोइड विल बी द नेम। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिए सब लोग, एवरीबॉडी लिसन इट वेरी केयरफुली। ऑक्सीजन पे जो भी चीज लगी होती है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसे आपको किसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अलाइन नहीं करना, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्पेलिंग। ये सबसे पहले बोला जाएगा, चाहे ये किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा हो। O पे लगी हुई चीज सबसे पहले बोली जाएगी, चाहे वो Z से ही क्यों ना स्टार्ट हो रही हो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर उन चीजों का होता है जिनकी आप पोजीशन बताते हो, जिनकी आपने पोजीशन नहीं बताई उसको आप सबसे पहले बोलेंगे। तो मिथाइल तो आपको सबसे पहले बोलना है, यहाँ पे ये जो मिथाइल है सबसे पहले बोलना है। इसकी पोजीशन बताओगे और इसकी पोजीशन बता रहे हो, इन दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे। तो देखिए 1 2 3 4, दैट्स इट, दिस इज द नंबरिंग, ठीक है। ये एक साइड चेन हो गई, ये एक साइड चेन हो गई, और ये तो हमें सबसे पहले बोलना ही। तो देखिए मिथाइल, मिथाइल, फिर उसके बाद 4 कार्बामोइल 3 मिथाइल, 4 कार्बामोइल 3 methyl, and the remaining is butanoate. बताइए सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. एस्टर्स में O पे लगी हुई चीज सबसे पहले बोली जाती है, ये बात याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़े। यस सर। देखिए ये सारा नॉमेनक्लेचर जो मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, बहुत वास्ट ऑर्गेनिक है, 12th क्लास की 4 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक में, जो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, दैट बहुत ही वास्ट कंटेंट हमें पढ़ना है। उन सब के साथ हम ग्रेजुअल प्रैक्टिस इनकी करते रहेंगे। लेकिन कुछ नॉमेनक्लेचर ऐसा है जो जिसकी चैप्टर के साथ प्रैक्टिस नहीं होगी, एंड दैट इज द कॉम्पिटिटिव नॉमेनक्लेचर। 3 तरह का कॉम्पिटिटिव नॉमेनक्लेचर है, सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। सो आप एक हेडिंग डालिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ बायसाइक्लो कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ बायसाइक्लो कंपाउंड्स। देखिए कई बार मान लीजिए आपने साइक्लिक कंपाउंड्स तो देखे होंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग बहुत सिंपल होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कंपाउंड देता हूं, तो इसका नाम क्या है बताइए, बोलिए इसका नाम क्या है? बेंजीन। इज नॉट बेंजीन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन के लिए तो मेरे को अंदर डबल बॉन्ड लगाने पड़ते हैं, तब बेंजीन बनती है। तो मैंने डबल बॉन्ड थोड़ी ना लगा रखे। जो भी आप इस तरह की शेप का देखते हो वो सब बेंजीन थोड़ी ना होता है, ठीक है। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। इसी तरह से वो बताइए, वो नाम बोलिएगा इसका जिसने पहले से बेंजीन बोला था, वो बोलिए क्या नाम है इसका? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल वाले नॉमेनक्लेचर हैं, एक सिंगल रिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, इनमें एक सिंगल रिंग होती है। लेकिन बायसाइक्लो कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें 2 रिंग्स कंडेंस्ड होती हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर। मान लीजिए मैं इसी के आगे ऐसे लगा दूं,
ये देखिए 2 रिंग्स कंडेंस्ड हो गए, ठीक है, एक ये 4 कार्बन की रिंग है, एक ये 6 कार्बन की रिंग है, एंड दे आर कंडेंस्ड टुगेदर। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को बाइसाइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब कॉन्सेप्ट को सुनिए, बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर है। देखिए जैसे आपको पता है एक ब्रिज होता है, जस्ट कंसिडर अ ब्रिज। एक ब्रिज जो होता है वो हम कंसिडर करते हैं 2 पिलर्स पे खड़ा होता है। अगर एक छोटा ब्रिज है सो दैट स्टैंड्स ओवर 2 पिलर्स, ठीक है, एक ये पिलर है, एक ये पिलर, और इसके अलोंग एक ब्रिज खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह से एक ब्रिज 2 पिलर पे खड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनमें भी 2 पिलर कार्बन एटम्स होते हैं, 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स होते हैं, जिनके अलोंग 2 रिंग्स बनी होती हैं। देखिए ध्यान से, इस वाले कार्बन को देखिए और इस वाले कार्बन को देखिए, जिन्हें मैंने बोल्ड कर रखा है। ये जो 2 कार्बन एटम्स है ना, ये जो 2 कार्बन है, ये पिलर वाले कार्बन है, दे आर द ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। इन्हें बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम्स, ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। और इन ब्रिज हेड कार्बन एटम्स के अलोंग आपको 3 ब्रिजेस खड़े हुए दिखाई देंगे। आप ध्यान से देखिए, सब लोग बहुत ध्यान से फोकस करिए। 2 पिलर कार्बन एटम्स हैं, 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स हैं, और इन 2 पिलर कार्बन एटम्स के ऊपर एक तो ये ब्रिज बन रहा है, ये, ठीक है, दिस इज अ ब्रिज। एक ये ब्रिज बन रहा है और एक डायरेक्ट ब्रिज बन रहा है, ठीक है। तो इमेजिन करो 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स हैं, देयर आर द 2 पिलर हेड कार्बन एटम्स। और बाइसाइक्लो कंपाउंड में रिंग ऊपर से देखने में तो 2 नजर आएंगी आपको, लेकिन उसके अंदर ब्रिजेस 3 बन रहे होंगे। देयर आर 2 रिंग्स बट दिस कंटेन 3 ब्रिजेस ओवर द 2 पिलर हेड कार्बन एटम्स। ये 2 पिलर हेड कार्बन एटम्स हैं, इसके अलोंग एक ये ब्रिज बन रहा है, एक ये ब्रिज बन रहा है, और एक ये डायरेक्ट ब्रिज बन रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब आपको इस टाइप के कंपाउंड की नेमिंग करते वक्त क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। किसी भी एक ब्रिज हेड कार्बन एटम से काउंटिंग स्टार्ट करनी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां से कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं 1, ये तो 1 हो गया। अब 1 के बाद मूव कैसे करना, यू हैव टू मूव इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ब्रिजेस, यानी कि सबसे बड़े वाले ब्रिज के अंदर जाना है पहले, फिर उससे छोटे वाले ब्रिज के अंदर जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ब्रिजेस के हिसाब से काउंटिंग करनी है। तो आप 1 के बाद इधर 2 नहीं जा सकते, आपको 1 के बाद बड़े वाले ब्रिज में मूव करना पड़ेगा पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नंबरिंग का पैटर्न समझ में आया? यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन एटम्स, and starting from that carbon you have to move in the descending order of the bridges, यानी कि सबसे बड़े वाले ब्रिज के अंदर जाएंगे, फिर उससे छोटे वाले के अंदर जाएंगे। बताइए काउंटिंग का पैटर्न समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब जितने भी इस तरह के बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, उनमें सब में सबसे पहले प्रीफिक्स आती है बाइसाइक्लो। तो आप इसकी नेमिंग में बाइसाइक्लो से स्टार्ट करोगे। बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो के आगे ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो 3 ब्रिजेस हैं, आप पहले बताइए सब लोगों को इसके अंदर 3 ब्रिजेस नजर आ रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। सबसे बड़े वाले ब्रिज में, ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे बड़े वाले ब्रिज में कितने कार्बन एटम्स हैं एक्सक्लूडिंग द ब्रिज हेड कार्बन एटम्स? ब्रिज हेड कार्बन एटम्स 4। उससे छोटे वाले ब्रिज के अंदर कितने हैं? 2। और उससे छोटे वाले ब्रिज के अंदर कितने हैं? 0। तो आप लिखेंगे 4.2.0, कॉमा नहीं है, ये डॉट है। सबसे बड़े वाले ब्रिज के अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं एक्सक्लूडिंग द ब्रिज हेड। ब्रिज हेड को तो गिनना ही नहीं है, एक्सक्लूडिंग द ब्रिज हेड कार्बन एटम्स आपको बतानी है इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है और बीच में कितने कार्बन है। तो इसमें है 4 कार्बन, इसमें है 2 कार्बन, इसमें है 0 कार्बन। तो आप लोगोगे 4.2.0 और टोटल कितने कार्बन है? 8। तो आप बोलोगे ऑक्टेन। सो दिस वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बाइसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन।
ठीक है, बाइसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन। बताइए ये पैटर्न समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए दिस इज अ वेरी सिंपल नेम। अभी मैं इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करूंगा, इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी आएंगे, फंक्शनल ग्रुप्स भी आएंगे, बीच वाले ब्रिज में 0 कार्बन के अलावा और भी कार्बन एटम्स आ सकते हैं। सो बहुत सारा मॉडिफिकेशंस हम इसमें करेंगे, बट मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया है, बिल्कुल एक बेसिक लेवल का फॉर्मेट बताया है। अब आगे की मॉडिफिकेशन तो समझना सिंपल होगा, वो तो आप समझते जाओगे, बट द बेसिक पैटर्न क्या फॉलो करना है कि बायसाइक्लो कंपाउंड का पहले तो मतलब समझिए। बायसाइक्लो कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें आपको 2 रिंग्स कंडेंस्ड नजर आएंगी, और उन 2 रिंग्स में कोई 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स ऐसे होंगे, देयर वुड बी 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स जिसके अलोंग 3 ब्रिजेस चल रहे होंगे। आपको इनकी नंबरिंग करते वक्त यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन एटम्स, किसी भी एक ब्रिज हेड कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, एंड देन यू विल कंटिन्यू द नंबरिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ब्रिजेस। ठीक है, सबसे बड़े वाले ब्रिज के अंदर काउंटिंग करेंगे, फिर उससे छोटे वाले ब्रिज के अंदर काउंटिंग करेंगे, फिर उससे भी छोटे वाले ब्रिज के अंदर करेंगे। ठीक है, सो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले आप बायसाइक्लो लगाएंगे। बायसाइक्लो के आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ ब्रिजेस, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ब्रिज सेपरेटेड बाय डॉट्स, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन। सो अब मैं आपको इसमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके प्रैक्टिस करवाता हूं। सबसे पहले तो आप लोग ये वाला नोट कर लीजिए, या आपने ऑलरेडी कर लिया? बताइए, कर लिया कि नोट? Yes, sir. Yes, sir. बाकी सब लोग करिए जिन्होंने नहीं करा। कोई डाउट है इससे रिलेटेड, कोई पूछना चाह रहे हो तो बताओ। सर 4.2.0 सर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ब्रिज। जैसे ये वाला जो ब्रिज है ना, ये जो हेक्सागन शेप का ब्रिज है, इसमें इन वाले कार्बन एटम्स को नहीं गिनना, जो ब्रिज हेड कार्बन एटम्स है ना उनको नहीं गिनना। उनके अलावा और कितने कार्बन है? देखो 2 पिलर होते हैं ना, 2 पिलर्स को नहीं गिनना, उस पिलर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उस ब्रिज के कार्बन एटम गिनिए। ठीक है, तो इस ब्रिज के 4 कार्बन एटम्स, इसी तरह से इस ब्रिज के 2 कार्बन एटम्स, और ये जो डायरेक्ट ब्रिज बन रहा है इसमें तो बीच में कोई कार्बन ही नहीं है, सीधे सीधे ब्रिज हेड कार्बन एटम है, इसलिए 0 लिया। ओके सर। श्रुति कश्यप, आप लॉग आउट हो गए थे, कुछ मिस तो नहीं हुआ आपका सुनने से, या सब सुन लिया आपने? सर नहीं, मैं नहीं सुन पाई आपने नेमिंग कैसे की। मैंने बस ये सुना कि ब्रिज कार्बन से गिनेंगे, उसके बाद नहीं पता। ओके, आप एक बार फिर से सुन लीजिए श्रुति। सबसे पहले तो बायसाइक्लो कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें 2 रिंग्स जुड़ी हुई नजर आती हैं। आपको 2 रिंग्स जुड़ी हुई नजर आ रही हैं श्रुति? यस सर। इन 2 रिंग्स में 2 कार्बन एटम ऐसे होंगे जिन्हें हम बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। तो ध्यान से देखिए, आपको ये नजर आ रहा है, एक ये बोल्ड वाला कार्बन और एक ये बोल्ड वाला कार्बन, ये 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स हैं, और इन 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स के अलोंग 3 ब्रिजेस चल रहे हैं श्रुति, 3 ब्रिजेस। देखिए, एक तो ये वाला ब्रिज चल रहा है, ये वाला, ठीक है, यहां से यहां तक। एक ये वाला ब्रिज चल रहा है, दिस इज ऑल्सो अ ब्रिज, और एक ये बीच का डायरेक्ट ब्रिज चल रहा है। तो ये 2 पिलर हेड कार्बन एटम्स हैं, और इन 2 पिलर हेड कार्बन एटम, इन्हें या तो ब्रिज हेड कार्बन एटम्स बोल सकते हो या पिलर हेड कार्बन एटम्स बोल सकते हो। इन 2 पिलर हेड कार्बन एटम्स के अलोंग एक ये वाला ब्रिज, एक ये वाला ब्रिज, और एक डायरेक्ट ब्रिज, ये 3 ब्रिजेस भी नजर आ रहे हैं। समझ गए ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट श्रुति? यस सर। अब नेमिंग कैसे करनी है, मैंने आपको बताया कि बायसाइक्लो कंपाउंड्स में आपको जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है ना, वो किसी एक ब्रिज हेड कार्बन एटम से करनी है। या तो इससे कर दीजिए या इससे कर दीजिए, किसी से भी कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, जो मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल दिया इसमें तो आप किसी से भी कर सकते हैं, या तो आप यहां से 1 कर दो या यहां से 1 कर सकते हो। और इसको 1 देने के बाद आपको जाना कैसे है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ब्रिजेस में, यानी कि बड़े वाले ब्रिज के अंदर काउंटिंग कंटिन्यू करनी। देखो ये बड़ा वाला ब्रिज है, ये छोटा ब्रिज है, ठीक है, तो 1 के बाद आप इधर नहीं आ सकते, आपको बड़े वाले ब्रिज में जाना पड़ेगा। 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, कंटिन्यूएशन नंबरिंग। ये नंबरिंग समझ में आई श्रुति? यस सर। अब उसके बाद जितने भी इस तरह के डबल रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, इन सभी में प्रीफिक्स लगती है बायसाइक्लो। तो सबसे पहले तो हम बायसाइक्लो लिखेंगे, बायसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम ये बताएंगे कि बड़े वाले ब्रिज के अंदर कितने कार्बन थे, उससे छोटे वाले के अंदर कितने थे, और सबसे छोटे वाले के अंदर। श्रुति ध्यान से देखिए, ये वाला जो ब्रिज है,
इस वाले ब्रिज के अंदर एक्सक्लूडिंग द ब्रिज हेड कार्बन एटम, ब्रिज हेड कार्बन एटम के अलावा और कितने कार्बन एटम हैं इसमें श्रुति? 4। एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला, 4 कार्बन एटम, तो 4। फिर इस वाले ब्रिज के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं श्रुति? यस सर 2। 2। और बीच वाले ब्रिज के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? सर ये तो 2 है। 0, क्योंकि ब्रिज हेड को तो गिनना नहीं है, इसको भी नहीं गिनना, इसको भी नहीं गिनना, और इसके अलावा बीच में डायरेक्ट लाइन बनी हुई है तो बीच में कोई और कार्बन नहीं है। तो 4.2.0 मतलब इसमें 4 कार्बन एटम है, इसमें 2 कार्बन एटम है, इसमें 0 कार्बन एटम। तो हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ब्रिज बताने हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, और टोटल कार्बन 8 है, तो फिर हमें लास्ट में ऑक्टेन लिख देना है, बाइसाइक्लो 420 ऑक्टेन। अब मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूं, सब लोग जो यहाँ प्रेजेंट हैं और जो मेरी बात सुन रहे हैं, क्या सबको ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर अब मैं आपको इसमें वेरिएशंस कर कर दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशंस हम इसमें करेंगे। ये मैं बना रहने देता हूं। अभी मैं एकदम से ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा, सिंपल सिंपल वाले दे रहा हूं पहले मैं आपको, जस्ट टू प्रैक्टिस। इसकी नेमिंग करिए, लेट दिस बी द फर्स्ट वन। इसकी नेमिंग करिए मॉडिफिकेशंस तो बहुत सारे करे जा सकते हैं, लेकिन पहले आप थोड़ा सा एक बेसिक लेवल की प्रैक्टिस करिए, फिर मैं आपको और भी कंपाउंड, पहले ये दोनों करिए। कर लिए? जिनके हैंड रेज हैं उन्होंने कर लिए ना? Yes, sir. यस सर ये बहुत छोटे छोटे से कंपाउंड है, सबका हैंड रेज हो जाना चाहिए अब तक तो। प्रगत मित्तल, आप बताइए द फर्स्ट वन। प्रगत, फर्स्ट वाला कर लिया? प्रगत मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, आपने करा या नहीं? नहीं सर।
क्या कर रहे हो फिर आप? कोई डाउट है? कर रहा हूँ अभी। जिया मित्तल आपने करा? यस सर। बताइए द फर्स्ट वन। सर बाईसाइक्लो 221 हेक्सेन। हेक्सेन, लेट अस चेक कि हेक्सेन है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7th। ये बीच में से बेंट है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन है ना जिया? यस सर। दोबारा बोलिए। सर बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। नाउ टेल मी वेरी फ्रैंकली, किसी का गलत हुआ था? नो सर। क्या गलत हुआ था बताइए? सर वो एक्चुअली वही हेक्सेन और हेप्टेन में। ये भी बीच में से बेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी एक कार्बन है। सो दिस इज 7 कार्बन। देखो आप ना, जो लास्ट वाला सबसे छोटे वाले ब्रिज का कार्बन एटम है ना, उसमें जंप करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूएशन में नहीं मिलेगा वो। जैसे देखो मैं क्या कह रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ये यहां तक तो कॉन्टिन्यूएशन में मिल गए। 6 के बाद यू हैव टू जंप ओवर द स्मॉलेस्ट ब्रिज। ठीक है, 6 के बाद आपको सीधे जंप करना पड़ेगा और इसे गिनना पड़ेगा, लेकिन इसे लास्ट में गिनना है, सबसे छोटा वाला ब्रिज। सब लोग समझ गए? जनरली हम कॉन्टिन्यूएशन करते हैं, कॉन्टिन्यूएशन में नंबरिंग करते हैं, बट इस तरह के बायसाइक्लो कंपाउंड में जब हम तीसरे वाले ब्रिज के अंदर एंटर करते हैं, तो वी हैव टू जंप फ्रॉम द सेकेंड ब्रिज टू द थर्ड ब्रिज। 1 2 3 4 5 6 एंड 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, तो हम यू हैव टू जंप ओवर दैट। समझ रहे हैं ना सब लोग? सो बायसाइक्लो 221 हेप्टेन। अब ये वाला बताइए, दिस इज इवन मोर सिंपल। ओम कॉल, आप बताइए ओम। सर बाईसाइक्लो 440 डेक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग को, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है डिसाइड करने में कि 10 वाले कार्बन को क्या कहेंगे, तो डेकेन, तीन ही आएगा बीच में, डेकेन। सो बाकी नाम आपने सही बोला था, बायसाइक्लो 440 4.4.0 डेकेन। ये भी सब लोगों का सही हुआ और समझ में भी आ गया? यस सर। चलिए अब आते हैं थोड़े और हायर लेवल पे, थोड़ा लेवल इंप्रूव करते हैं। ये सब तो बिल्कुल बेसिक्स हैं, स्टार्टिंग करवाई जाती है इस टाइप के एग्जाम्पल से, लेकिन अब इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूं मैं आपको कुछ। एंड मैं बहुत सारे बना सकता हूं, लेकिन आप पहले ये दो करिए।
सर यस सर जो हमारे बेसिक कार्बन होते हैं जहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं सर उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो, मुझे लग रहा था कि आपको पहले वाले में डाउट होगा, इसलिए मैंने 2 कार्बन आइटम थोड़े बोल्ड कर दिए थे, थोड़े हाईलाइट कर दिए थे। देखिए, ये हैं हमारे 2 ब्रिजहेड कार्बन आइटम्स। अनन्या, क्या आपको इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कंफ्यूजन हो रहा है? यस सर। देखिए, एक्चुअली ये कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। ये वाला ब्रिज ना, ये वाला जो ब्रिज है, ये इसके ऊपर से आ रहा है, मतलब डायरेक्ट ओवर दिस। ओके सर। यहां से सीधे यहाँ, ये इंटरसेक्शन बस लग रहा है आपको, लेकिन ये ऊपर से आ रही है लाइन। ओके सर। मृणालिनी, आपको जो ब्रिजहेड कार्बन एटम्स की काउंटिंग करनी है, ब्रिजेस की काउंटिंग वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। सो अगेन टेल मी द नेम। सर आपने Yes. बीच वाले में जो कट किया हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, मिथाइल लगा हुआ होगा। ओके सर। जतिन स्क्वायर ब्रैकेट में नंबरिंग बतानी, ओके। और जतिन एक बार, जतिन और ओम कॉल, जतिन एंड ओम कॉल, आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एक बार दोबारा से सही से काउंट करिए पहले बार। सर आपने सेकंड वाले में जो लाइन बनाई है वो डबल बॉन्ड के लिए है? ये वाली लाइन, हाँ डबल बॉन्ड। यस सर। ओके सर। यस मृणालिनी, बाकी सब लोग भी करिए। अनन्या सिंगल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम दोबारा सही से गिनिए। शशांक, आप भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम सही से गिनिए। मैं नंबरिंग करता हूं आप लोगों को अगर कोई डाउट है। So this is the numbering, check करिए, this is the numbering. आशी, एक बार दोबारा चेक करो। सो आई होप जिन्होंने भी गलती करी थी सब लोगों ने इंप्रूव कर लिया अब तक, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी आंसर सेंड कर दिया। काशवी, आपका आंसर नहीं आया तो आप बोलकर बताइए, बोलिए काशवी। सर पहला वाला। बाईसाइक्लो
बाईसाइक्लो 7.1.0 नॉन इन। ये क्या 7 डॉट क्या है? 7 क्या चीज है? सर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बड़ी वाली उसमें। ये है बड़ा वाला ब्रिज, यहाँ से यहाँ तक 1 और 5 के बीच में। सर सॉरी 5.1.0। एक सेकेंड काशवी, सबसे बड़ा वाला ब्रिज कौन सा है? ये ऊपर वाला? सर लेफ्ट वाला 1 से लेके 6 तक। सर 5 4 3 2 1 7 6। नहीं काशवी आप समझो, एक्सक्लूडिंग द 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स, इसको और इसको छोड़ दो काशवी, इन दोनों को नहीं गिनना। मतलब काउंटिंग में तो गिनना है नंबर ऑफ ब्रिज हेड कार्बन, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्रिज गिनेंगे ना तो इन दोनों को नहीं गिनेंगे। आप ये बताइए, ये वाला जो ब्रिज चल रहा है काशवी 1 से लेकर 5 तक, 1 और 5 के बीच में ये जो ब्रिज है, इसमें ब्रिज हेड कार्बन एटम के अलावा कितने कार्बन है काशवी? सर 3। इसमें कितने हैं? सर 2। इसमें कितने हैं? सर 2। हाँ अब बोलिए, बायसाइक्लो 3.2.2 यह है समझ में? यस सर। और टोटल है 9 कार्बन, तो नॉन इन। सो दिस इज, आपको नंबर ऑफ ब्रिजेस में कार्बन एटम काउंट करने में कोई डाउट था? वो डाउट क्लियर हुआ या नहीं काशवी? यस सर। चलिए अब सेकंड वाला बताइए मुझे सब लोग। अब मैंने मिटा दिया, सॉरी। बताइए किसी को डाउट तो नहीं था? मैं दोबारा बना दूंगा। किसी को डाउट था? नो सर। ओके चलिए, ये वाला करा? किस किस ने करा? हैंड रेस करिए। इतना बड़ा टाइप क्यों करते हो आप? ऐसी हैंड रेस कर दो, मैं पूछ लूंगा। मैं जब तक इसकी एक नंबरिंग कर देता हूं ताकि आप जिन्होंने हैंड रेस करे हैं वो चेक कर सकें। देखिए यहाँ पे 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स हैं। सबसे पहले तो दिस वाज टू बी डिसाइडेड कि आप कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, कहाँ पे काउंटिंग करेंगे, कौन से कार्बन को नंबर 1 देंगे, ऊपर वाले कार्बन को देंगे या नीचे वाले को देंगे, या किसी को भी दे सकते हैं। करो आप लोग। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट पैटर्न। इस नंबरिंग को जिस जिसने करा है बस उनके हैंड रेज होने चाहिए। देखिए गलती हो रही है ना? श्रेया। यस सर, सॉरी सर, वो कुछ अर्जेंट था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई आज। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी सर। कोई नहीं। श्रेया, कुछ अजीब सा डिजाइन बना हुआ नजर आ रहा होगा बोर्ड पे आपको। यस सर। आपको मालूम है इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? नो सर, मुझे सर रिंग की नेमिंग करने में और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की नेमिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ ये बट ये दिस इज समथिंग अबव द रिंग एंड अबव द बॉन्ड लाइन। ये हम अलग ही चीज कर रहे हैं। कुछ नॉमेनक्लेचर ऑफ बायसाइक्लो कंपाउंड आ जाएगा, आपको मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, आप देखिएगा। ओके सर। हाँ तो बताइए यशदीप, आप मुझे इसका नाम बताइए। सर बाईसाइक्लो 2217,7 डाइमिथाइल 5 क्लोरो हेप्ट 2ene। All the prefixes has to be placed even before bicyclo. जो भी prefixes आएंगे तो सबसे पहले बोलोगे ना। So हर्षिता टेल मी। हर्षिता आपने विड्रॉ कर लिया। अनन्या सिंगल आप बताइए।
Sir, 5 chloro 7 dimethyl bicyclo 221 heptone. हाँ, ये मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा था। एक बार मैं लिख देता हूँ दोबारा और फिर चेक करते हैं। सो दैट वाज, आपने बोला कि 5 क्लोरो 7 डाइमिथाइल bicyclo, then comes 221 2.2.1, and the total number of carbon atoms are heptane. अनन्या, यही बोला था आपने? Sir, heptone. सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। हेप्टूइन। Yes sir, बाकी का सेम है। टू इन इन लिखा है लास्ट में, आपको वो नजर नहीं आ रहा होगा, दैट इज ENE। तो अब सब लोग बताइए, यहाँ पे सिर्फ 3 हैंड रेज रह गए हैं इस समय, बाकी सब लोगों ने विड्रॉ कर लिया। आयुषी गोयल और निखिल सैनी, आपका भी नाम यही था? सर मेरे पास किसी का ये था? किसी का ये था? हाँ ये था। यस सर। यस सर। यस सर। अनन्या शर्मा, क्या डाउट था, क्या गलती करी थी अनन्या एंड बाकी साहब ने? अनन्या, आपने क्या गलती करी थी, यहाँ से काउंटिंग करी थी? सर मैंने सर 1 6 जहाँ आपने 6 लिखा सर वहाँ मैंने 2 लिख दिया था, तो मैंने रिवर्स देखो, ऑर्डर में नंबरिंग कर दी थी। मैं आपको पता है कि क्यों? आप क्लोरो को प्रायोरिटी दोगे या डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे? सर डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को। ये दोनों रिंग्स एक जैसी हैं, ये भी 2 कार्बन की रिंग है, ये भी 2 कार्बन का ब्रिज है। तो जब दोनों ही 2 कार्बन के ब्रिज हैं, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किसके अंदर जाएं? अगर कुछ भी नहीं लगा होता तो आप किसी के भी अंदर चले जाते, लेकिन अगर एक में Cl लगा हुआ है, एक में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो एक तो आप ये समझ गए अनन्या एंड एवरीबॉडी कि हम इधर वाली रिंग के अंदर ही जाएंगे पहले। यस सर। दूसरी चीज, हम ऊपर वाले कार्बन से स्टार्ट करते या नीचे वाले से भी कर सकते थे। अगर आप नीचे वाले से करते तो 1 2 3 4 5 6 पे मिलता क्लोरो आप, और अगर हम ऊपर वाले से करते हैं तो हमें 5 पे ही मिल जाता है। तो हमें वो चीज भी देखनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई हमें ऊपर वाले ब्रेसाइड कार्बन एटम से काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ी। नाउ एवरीबॉडी एल्स बताइए, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है माइंड में? नो सर। यस सर। सर हम नीचे वाले जो कार्बन एटम है, मतलब नीचे वाला जो ब्रिज हेड है, उससे हम एंटी क्लॉकवाइज भी तो कर सकते थे इसके अंदर। यस सर। आप देखो, इस वाले ब्रिज के अंदर 2 कार्बन एटम है HD। यस सर। इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन एटम है? सर इसमें भी 2 हैं। तो जब दोनों में 2 हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप किधर जाओ? आप देखोगे प्रायोरिटी किसमें ज्यादा है। इसमें क्लोरो है, इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हैलोजन से ज्यादा है। वो सॉरी सर, वो क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ नीचे वाले वो कार्बन एटम से क्लॉकवाइज। वही तो मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप क्लॉकवाइज करोगे 1 2 3 4 5 6, तो आपको क्लोरो 6 पे मिलेगा फिर। और जो अगर मैं ऊपर वाले से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं तो मेरे को 5 पे ही मिल सकता है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। आई बात समझ में? ऐसी ओके Yes, मत sir. बोलना। चलिए कुछ और बनाते हैं बोर्ड पे। सर जो 7 हाँ जी। पे सर जो 7 पे बोथ साइड जो मिथाइल है सर, हम उस कार्बन को भी तो कंसीडर करेंगे सर, तो टोटल कार्बन 9 में है। अरे 9 कहाँ हो गए? ये रिंग में तो ये वाले दोनों तो आपने मिथाइल बोल तो दिए। ये 7 डाइमिथाइल, 7 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ये रिंग का थोड़ी ना पार्ट है। आप तो रिंग गिन रहे हो ना। आप तो एक रिंग में कितने कार्बन कॉन्टिन्यूएशन में आ रहे हैं, साइकिल में कितने आ रहे हैं, वो गिन रहे हो। अब मान लीजिए मैं साइकिल से बाहर एक यहाँ पे मिथाइल लगा देता हूं, तो आप उसको थोड़ी ना गिनोगे, उसको तो ब्रांचिंग में बताओगे ना। यस सर। मजा आ रहा है आपको ये करने में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और मजा लीजिए। देखिए एक और ये करिए।
थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि मैंने कहां से बेंडिंग करी है, क्या करें। ये वाला करिए। और बना देता हूं एक और देता हूं। अच्छी तरह सोचिएगा, डिसाइड करिएगा कहां से काउंटिंग करनी है। हाँ शशांक, दिस इज द कॉम्पिटिटिव पार्ट। श्रेया, कुछ आ रहा है? मतलब जो अभी हमने पिछला वाला करा, थोड़ा समझ में आया था क्या? यस सर, आ गया था। श्रेया, आप बता सकते हो कि इसमें ये जो पहला वाला कंपाउंड है, इसमें 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स हैं, क्या वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो वो 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स कौन से हैं? सर ये इधर मिथाइल ग्रुप के बगल वाला, और सर इधर ये नीचे वाला। यस ये पता चल रहा है आपको? यस सर। सो आपको इन दोनों में से किसी एक ब्रिज हेड कार्बन एटम से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, या तो इससे या इससे, और पहले सबसे बड़े वाले ब्रिज के अंदर जाना है, फिर उससे छोटे वाले के अंदर, फिर उससे छोटे वाले के अंदर। 3 ब्रिजेस चल रहे हैं इसके अंदर। ओके सर। ट्राई करो, बाकी आ जाएगा। दोनों नाम कर लीजिए। प्रगत मित्तल, मैं आपसे पूछूंगा, संस्कृति गर्ग, आप भी रेडी रहिए। विशेष सिंह, पहला वाला तो करिए कम से कम।
कृपा, मृणालिनी, करुणा, सब लोग रेडी रहिए। जातिन, हैंड रेस कर दीजिएगा। जिसका पहला वाला भी हो गया वो हैंड रेस कर दो। इवन इफ यू हैव डन द फर्स्ट वन तो हैंड रेस कर दीजिए, पहले हम वही वाला डिस्कस कर लेंगे। अन्वेषा, अनन्या सिंह, अनन्या पांडे, अनन्या शर्मा, हुआ नहीं फर्स्ट वाला भी? चलिए डिस्कस करते हैं। जिया, पहला वाला बताइए। सर 2 methyl 7 dimethyl bicyclo 311 hep 2ene। इसमें बहुत सारी मिस्टेक थी। मेजर मिस्टेक तो ये थी कि आप 2 मिथाइल और 7 डाइमिथाइल बोल रहे हो, रेदर देन आपको 277 ट्राइमिथाइल बोलना चाहिए था। एंड मोर ओवर ये भी गलत है। अभी इसमें और भी गलतियां हैं, देखते हैं किसी और से पूछते हैं। संस्कृति गर्ग, आप बताइए। संस्कृति, नॉट ऑडिबल। ऋषभ रावत, आप बताइए। सर 277 ट्राइमिथाइल बाइसाइक्लो बस रहने दो 311। ऋषभ, रहने दो, रुक जाओ। श्रुति, आप बताओ। 277 ट्राइमिथाइल बाइसाइक्लो। श्रुति रुक जाओ। हर्षिता। 277 ट्राइमिथाइल बाइसाइक्लो 3.1। आप भी रुक जाइए। अनन्या शर्मा। सर 277 trimethyl bicyclo 3। आप भी रुक जाइए। आशी। सर मैं ट्राई करूं? आशी अपना माइक सही करवाओ अर्जेंट बेसिस पे। काशवी। सर 247 ट्राइमिथाइल बाइसाइक्लो। देखो, रटो मत किसी चीज को, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझो। सब लोग देखिए, 1 2 3 4 5। आप रटिए मत किसी चीज को। जिनसे भी मैंने नाम पूछा और जिन्हें मैंने बीच में ही रोक दिया, 5 के बाद आपने 6 इसे क्यों लिया, इसे क्यों नहीं लिया, और इसे 7 क्यों नहीं लिया? बताइए। 5 के बाद 6 इसे क्यों नहीं लिया, इसे ही क्यों लिया? इसके अंदर भी तो ये भी उतनी बड़ी, ये भी एक कार्बन का ब्रिज है, ये भी एक कार्बन का ब्रिज है।
तो ये जरूरी है कि आप पहले बाहर जाओ फिर अंदर जाओ? आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करना है ना। अगर आपको यहाँ पे ब्रांचिंग मिल रही है तो आप ये पहले लीजिए ना, ये बाद में लीजिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जिन्हें भी मैंने बीच में रोक दिया। यस सर। अनन्या, श्रुति, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर 5 के बाद आप लोगों ने 6 इसे लिया, जबकि आप 6 इसे ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस है वो जल्दी मिल रही हैं। अब यूजिंग दिस नंबरिंग आप बताइए कौन बताएगा? ओके शशांक झा, आप नाम बोलिए। शशांक झा। सर 2,6,6 ट्राइमिथाइल बाइसाइक्लो 3.1.1 हेप 2E। जब कोई नाम पूछा करे ना तो कॉमा मत बोला करो, पहले इतना लंबा नाम होता है और 3 बार कॉमा भी बोल देते हो, ठीक है? देखिए मैं लिखता हूं 2,6,6 ट्राइमिथाइल बाइसाइक्लो फिर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 1 1 3 1 1 टोटल नंबर ऑफ कार्बन हेप्ट 2ene हेप्ट 2ene। शशांक क्या आपने यही नाम बोला था? यस सर। और क्या बाकी सब लोगों को ये नाम समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस श्रेया आपको आया? यस सर। सबको क्लियर हो गया? एक भी स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसको क्लियर ना हो, जिसको कोई डाउट हो? जतिन, हर्षिता, हार्दिक, कार्तिक, केशव, कृपा, मृणालिनी, ओम, सबको क्लियर है? प्रगत? यस सर। 311 कैसा है? हाँ बोलिए। 311 किसको डाउट है? किसने पूछा पहले तो बताइए? सर कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक आपको अभी पिछले वाले समझ में आ गए थे या उसमें भी डाउट था? सर पहले क्या आ गए? आपको पता है ना कि वी हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच ब्रिज। हर ब्रिज में कितने कितने कार्बन है वो हमें बताने। तो देखिए ये हमारे 2 पिलर हेड कार्बन एटम्स हैं कार्तिक। इसके अलोंग ये वाला जो ब्रिज चल रहा है, ये वाला, इस ब्रिज में एक्सक्लूडिंग द ब्रिज हेड कार्बन एटम्स और कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? सर 3। एक ये और एक ये 3। अब ये वाला जो बीच वाला ब्रिज है 1 और 1 6 और 5 वाला ब्रिज, 1 6 और 5, इसमें बताइए एक्सक्लूडिंग द ब्रिज हेड और कितने कार्बन एटम्स हैं? सर 1। और ऐसे ही इस बाहर वाले में 1। तो दैट्स व्हाई 3 1 1। ठीक है कार्तिक? यस सर। आप बताइए सेकंड वाला भी सब लोगों ने कर रखा है? यस सर। यस सर। चलिए तो विशेष आप बताइए सेकंड वाला। विशेष? यस सर। सर इसमें 2 पे डाउट है सर। ये जो डबल बोलो, बॉन्ड आपने कुछ लिखा है? कुछ लिखा है विशेष आपने? सर ये शुरुआत का नहीं लिखा। बाईसाइक्लो 2.21 हेप्टेन। शुभम आप बोल सकते हैं? शुभम? ये मैंने 7 लिखा है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। 7। शुभम? शशांक सिंह? कृपा? शुभम आपने माइक ऑन ही नहीं करा तो आप ऑडिबल कैसे होगे? आप एक बार माइक ऑन तो करो, मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट तो होगा ना माइक ऑन होता हुआ। डाउट है। किसको डाउट है? किसने बोला था?
किसने बोला था डाउट है? अभी अभी किसी ने डाउट है बोला था ना, मैं पूछ रहा हूँ किसने बोला था डाउट है, बताइए। सर कृपा क्लियर ने करता बोला हूँ। था। सर मैंने तो कृपा दोबारा क्यों नहीं बोलते? कृपा, आपको ये नंबरिंग क्लियर है? यस सर। बहुत देर लग रही है आपको रिप्लाई देने में। नंबरिंग क्लियर है तो आप एक बार कृपा ट्राई करो। आपको क्या डाउट है पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द डाउट? कौन बताएगा इसका नाम? बोलिए, टाइम मत वेस्ट करो। कौन सर बताएगा? मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो, वंश आप बोलो। वंश। सर 177 ट्राई मिथाइल बाइसाइक्लो 221 हेप 2 एनोन। हेप्ट 2 ओ सर सॉरी हेप, सर वो गलती हो गई। हेप्टेन 2 ऑन। हेप्टेन 2 ऑन। हेप्टेन 2 ऑन। हेप्टेन 2 ऑन बिल्कुल गलती सही से था, बोल बाकी दिया सब मैंने। सही था। तो 177 ट्राइमिथाइल बाइसाइक्लो 2.2.1 2.2.1 सबको समझ में आ रहा होगा? हेप्टेन 2 ऑन। आप बताओ ये नाम समझ में आ रहा है सबको नीचे वाला? यस सर। यस सर। यस पक्का? किसी को भी डाउट नहीं है? यस सर क्लियर। यस सर। हार्दिक रावत, यस सर। केशव सिंह, प्रगत मित्तल। यस सर। सर डाउट है सर। हाँ बोलो बोलो जातिन। सर ट्राइमिथाइल क्यों है सर यहाँ पे? देखो जतिन, ये 1 पे ये जो लाइन जा रही है इसका मतलब यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। एक तो ये है, यस सर। एक यहाँ जो 7th कार्बन है उस पे एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तो ये 2 ब्रांचेस होंगी। एक इधर मिथाइल होगा, एक इधर मिथाइल होगा। तो 1 पे 1 और 7 पे 2, तो 177 ट्राइमिथाइल हो गया। ओके सर। आज आप लोग इतना कर लीजिए, थोड़ा सा और नॉमेनक्लेचर है कॉम्पिटिटिव वाला, वो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर एक डाउट था। बोलिए। सर यहाँ पे जो आपने सेकंड वाले फिगर में सर आपने 7 की जगह 5 क्यों नहीं लिखा जैसे आपने ऊपर वाले इसमें लिखा था? आपको ब्रिजेस का डिसेंडिंग ऑर्डर वेरी नहीं करना, ब्रिजेस के डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जाना है आपको। ये 2 कार्बन वाला ब्रिज है, फिर ये 2 कार्बन वाला ब्रिज है, और ये 1 कार्बन वाला ब्रिज है। तो आप पहले 1 कार्बन वाले ब्रिज में नहीं जा सकते, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही मूव करना है। यहां तो दोनों ब्रिज बराबर कार्बन एटम के थे, हम किसी में भी जा सकते थे, तो हम उसमें गए जिसमें हमें ब्रांचिंग मिल रही है। लेकिन यहाँ तो ये बड़ा ब्रिज है ना, तो आपको पहले बड़ा वाला ब्रिज कवर करना है ना। यस सर। ओके सर। समझ पक्का ना? यस सर। ओके चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। ओके गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।